So question number 12, miscellaneous exercise. A point on the hypotenuse of a triangle is at a distance a and b from the sides of a triangle. अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये एक ट्राइंगल है. दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी. हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक पॉइंट है और वो पॉइंट ए और बी डिस्टेंस पे है फ्रॉम दी साइड्स. जो ये पॉइंट है इन दोनों साइड से ए डिस्टेंस और बी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं. लाइक ये डिस्टेंस बी है और ये डिस्टेंस ए है. शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज दिस. हमें इस लेंथ हाइपोटेन्यूज की लेंथ को मिनिमम प्रूव करना है और वो लेंथ ये होनी चाहिए, हमें ये बताना है. तो सबसे पहली बात, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करूं, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज ई, दिस इज एफ. इन ट्राइंगल ए डी एफ, अगर मैं ए डी एफ ट्राइंगल की बात करूं, ये ट्राइंगल, ये देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज नहीं पता लेकिन परपेंडिकुलर पता है. परपेंडिकुलर स्मॉल बी है. तो इफ आई टेक दिस एंगल अल्फा, अगर मैं इस एंगल को अल्फा ले लेता हूं तो साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो साइन अल्फा का वैल्यू आ गया बी अपॉन ए एफ. तो यहां से ए एफ का वैल्यू आ जाएगा बी कॉजेक अल्फा. इसको होल्ड कर लो, संभाल के रख लो. अब इसी तरह से मैं ये वाला दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूं, ऊपर वाला. इन ट्राइंगल ई एफ सी, ये ट्राइंगल, अगर ये एंगल अल्फा था तो ये भी अल्फा होगा ना. कॉज अल्फा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस है ए और हाइपोटेन्यूज है सी एफ. तो यहां से सी एफ का वैल्यू आ गया ए सेक अल्फा. हमें शो करना है लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज मिनिमम. तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, लेट एल बी द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज. तो एल इक्वल हो गया ए सी के, और ए सी बन रहा है दो चीज़ों से मिलके, ए एफ प्लस एफ सी से. और ए एफ और एफ सी दोनों मैं इन बॉक्स में निकाल चुका हूँ. तो एल हो गया ए सेक अल्फा प्लस बी कॉजेक अल्फा. अब हमें इसे मिनिमम प्रूव करना है. अब इसे मिनिमम प्रूव करके वो लेंथ बतानी है कि मिनिमम लेंथ क्या होगी. तो मुझे सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा अल्फा के रिस्पेक्ट में. ए सेक अल्फा का डिफ्रेंसिएशन सेक अल्फा इंटू टेन अल्फा, बी कॉजेक अल्फा का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉजेक अल्फा इंटू कॉट अल्फा. अभी हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालेंगे इसे जीरो के इक्वल रख के. दिस इज ए सेक अल्फा टेन अल्फा इज इक्वल टू बी कॉजेक अल्फा कॉट अल्फा. दिस इज ए टेन अल्फा डिवाइडेड बाय सेक अल्फा को 1 बाय कॉज अल्फा कर दिया इज इक्वल टू बी कॉट अल्फा को 1 बाय टेन अल्फा, कॉजेक को 1 बाय साइन अल्फा. अब अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो टेन अल्फा मल्टीप्लाई टेन अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा अपॉन कॉज अल्फा इज इक्वलेंस टू बी बाय ए. तो साइन बाय कॉस टेन हो गया, तो ये हो गया टेन क्यूब अल्फा इज इक्वल्स टू बी बाय ए. तो फाइनली टेन अल्फा का वैल्यू आ गया बी बाय ए का होल पावर 1/3. अभी ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को जीरो रखा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो रखा है. अभी मैं दोबारा से डिफरेंशिएशन करूंगा. डी स्क्वायर एल बाय डी अल्फा का स्क्वायर. तो दिस इज ए सेक अल्फा इंटू टेन अल्फा में प्रोडक्ट टू लगेगा. सेक अल्फा एज इट इज, टेन अल्फा का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर अल्फा प्लस टेन अल्फा एज इट इज, सेक अल्फा का डिफरेंशिएशन सेक अल्फा इंटू टेन अल्फा. अब इस पूरे में से कॉमन आ रहा है सेक अल्फा. तो ए सेक अल्फा
अंदर बचेगा सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। लेकिन अभी ये डिफ्रेंसिएशन पूरा नहीं हुआ था, अभी मैंने सिर्फ इतने वाले पार्ट का किया था। ये भी तो है, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो माइनस बी नेक्स्ट ब्रैकेट में कॉसेक इंटू कॉट में डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज मीन्स कॉट अल्फा एज इट इज, कॉसेक का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक इंटू कॉट। अभी यहाँ से भी आपका माइनस बी और कॉसेक अल्फा कॉमन आ गया, अंदर बचेगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। इज दैट क्लियर? अभी ये जो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, इसमें देखो क्या आ रहा है, ध्यान से देखना। ए सेक अल्फा ब्रैकेट में सीकेंड स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, बी कॉसेक अल्फा कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। अब ये जो एंगल अल्फा है ये एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री। इट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। तो इट मीन्स सेक एक्स का जो भी वैल्यू आएगा प्लस आएगा, सीकेंड स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर का वैल्यू प्लस आएगा, कॉसेक का वैल्यू प्लस आएगा, कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का वैल्यू प्लस आएगा। कहीं पे भी कुछ माइनस नहीं है, हर जगह प्लस हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एल बाई डी अल्फा स्क्वायर इज पॉजिटिव। जब हमने सेकेंड डिफरेंशिएशन निकाला था तो ये माइनस और माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस माइनस प्लस हो गया था। ये माइनस भी था ना, बाहर से अंदर से बाहर माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, इसीलिए सारी चीज़ें प्लस में ही आ रही हैं। तो इसका जो सेकेंड डिफरेंशिएशन है वो एक पॉजिटिव नंबर हो गया। इट मीन्स लेंथ इज मिनिमम, हेंस लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज मिनिमम। अभी ये तो पता लग गया कि लेंथ मिनिमम है, लेकिन वो लेंथ है क्या, अभी तो हमें ये भी देखना है। ये जो टेन अल्फा का वैल्यू निकला b बाय ए की पावर 1/3, मैं यहां से उठाता हूं। टेन अल्फा इज इक्वल टू b बाय ए की पावर 1/3, तो इसे b की पावर 1/3 और a की पावर 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। दोनों का सेपरेट पावर कर दिया। अभी यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो हाइपोटेन्यूज आएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 का होल स्क्वायर रूट। पाइथागोरस थ्योरम लगा के मेरा हाइपोटेन्यूज आ गया। अब मुझे लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज निकालनी है और लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ये है, तो इसका मतलब मुझे सेक अल्फा और कॉसेक अल्फा दोनों की वैल्यू चाहिए। तो सेक अल्फा अगर मैं बात करूं किसके इक्वल होता है, वो याद है, पढ़ा था हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये साइन होता है, ये कॉज होता है, ये टेन होता है, ये कॉसेक होता है, ये सेक होता है, ये कॉट होता है, ये याद है ना। अगर मैं इसका आपको याद दिलाऊं तो सेक अल्फा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय बेस, और बेस का वैल्यू है a की पावर 1/3। ये तो मैंने निकाल लिया सेक अल्फा। अब कॉसेक अल्फा, कॉसेक अल्फा होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 का रूट डिवाइडेड बाय b की पावर 1/3। अभी हमारे पास कॉसेक अल्फा की वैल्यू आ गई, हमारे पास सेक अल्फा की वैल्यू आ गई। मुझे निकालना लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, और लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल है a सेक अल्फा प्लस b कॉसेक अल्फा। अब इन दोनों की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, a सेक अल्फा ये रहा
ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 का रूट द होल पावर ए की पावर 1/3 प्लस बी अंडर रूट ऑफ ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय बी की पावर 1/3। इस पूरे में से एक वैल्यू कॉमन आ रही है, ये अंडर रूट वाली, तो ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा a बाय ए की पावर 1/3 प्लस b बाय बी की पावर 1/3। तो वी कैन राइट इट एज a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 के रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1/2। रूट का मतलब पावर 1/2 होता है ना। और इस a की पावर 1/3 को जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये होगा a मल्टीप्लाई a की पावर -1/3 प्लस b मल्टीप्लाई b की पावर -1/3। बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, तो ये आ गया a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 पावर 1। अगेन बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, तो l आ गया a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2। और यही आपको प्रूफ करना था कि लेंथ हमारा मिनिमम है और जो मिनिमम लेंथ है वो ये है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15, शो दैट the altitude of a right circular cone, the altitude of right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3। तो अगेन द सेम थिंग, जहां मैं बताता हूं वहां से ब्रैकेट स्टार्ट करना। शो दैट ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, ब्रैकेट ऑफ कर दो। अब बिना ब्रैकेट के एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं। शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 4r/3। मतलब हमें शो करना है जो राइट सर्कुलर कोन है, दिस इज राइट सर्कुलर कोन, ऑल्टीट्यूड रेडियस, शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 4r/3। ये हमें शो करना है कि हाइट जो है 4r/3 के इक्वल है। आगे ब्रैकेट के अंदर दे रखा है मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, और इसका वॉल्यूम भी मैक्सिमम प्रूफ करना है, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है कि हाइट जो है 4r/3 है, कब? जब वॉल्यूम मैक्सिमम है, व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम। और साथ में बोल रहा है विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, जो कि एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब कर रहा है, ऑफ रेडियस r, स्फीयर ऑफ रेडियस r। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला है स्फीयर ऑफ रेडियस r, तो r जो है ना ये r जो है ये इसका r नहीं है, स्फीयर ऑफ रेडियस r। ये कौन? एक स्फीयर के अंदर है जिसका रेडियस स्मॉल r है, स्फीयर का रेडियस जो है ना वो स्मॉल r है, तो इसको हम स्फीयर के अंदर बना देते हैं ऐसे, और इस स्फीयर का रेडियस दे रखा है स्मॉल r। तो कोन की हाइट को हम कैपिटल से एज्यूम कर लेते हैं, स्मॉल से नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। और कोन का रेडियस हम कैपिटल R ले लेते हैं, तो अब हमें ये क्लियर रहेगा कि कोन है तो उसका रेडियस और हाइट कैपिटल में है, स्फीयर है जो कि गिवन है तो उसका रेडियस स्मॉल में है। तो स्मॉल r का कांस्टेंट वैल्यू, कैपिटल R कैपिटल H एंड वेरिएबल टर्म्स। तो अभी वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ दो वेरिएबल है, वन इज r एंड अनदर इज h, कैपिटल R एंड कैपिटल H। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, देखते हैं क्या करना चाहिए कि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करें। ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जो है स्मॉल r ये रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस है,
भाई ये रेडियस है तो ऊपर ये वाला पार्ट भी तो रेडियस होगा ना। ये पूरी हाइट है कोन की, इस पूरी हाइट में से ये रेडियस हटा दो तो नीचे वाला कितना पोर्शन क्या बचेगा, h माइनस आर। वेरी गुड। अब इसमें पाइथागोरस करूंगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। r का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर प्लस h माइनस r का स्क्वायर। r का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस 2hr। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, r स्क्वायर इज इक्वल टू 2hr माइनस h का स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h। r स्क्वायर की वैल्यू ये रही 2hr माइनस h का स्क्वायर मल्टीप्लाई h। मैंने r स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। ब्रैकेट ओपन करो, वॉल्यूम इज 1/3 पाई 2r h का स्क्वायर माइनस h का क्यूब। अब इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू h। तो dv by dh is equals to 1/3 pi, this is 4rh minus 3h का स्क्वायर। एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालने के लिए dv by dh को 0 रखो। 3h का स्क्वायर इज 4rh, h से स्क्वायर कैंसिल तो h का वैल्यू आ गया 4r/3। अभी फर्स्ट डिफरेंशिएशन करके 0 रख के हमने एक्सट्रीम पॉइंट निकाला। Now second differentiation. Second differentiation करेंगे 1/3 pi 4r minus 6h। h ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो यहाँ प्लेस करेंगे 1/3 pi 4r minus 6 into 4r/3। 3 2s are 6, तो 1/3 pi 4r minus 8r। ये r स्मॉल था, मैंने बाय मिस्टेक इसे कैपिटल लिख दिया, दैट वाज स्मॉल। देखो ना स्मॉल था ना, मैंने बाय मिस्टेक कैपिटल लिख दिया, अभी मैंने करेक्ट कर दिया है। नाउ दिस इज 4r है। नाउ 4r minus 8r, द वैल्यू इज 1/3 pi minus 4r। अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। Hence, volume of cone is maximum when capital S is equal to 4r/3। Hence, बेटा यही तो प्रूफ करना। क्वेश्चन नंबर 17। Show that the height of cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r। मतलब एक स्फेयर है जिसका रेडियस कैपिटल r है, एक स्फेयर है जिसका रेडियस कैपिटल r है, तो डायमीटर हो गया ट्वाइस ऑफ r। Show that the height of cylinder means एक सिलेंडर है, हमें उसकी हाइट को इक्वल प्रूफ करना है 2r/√3। देखो ना, शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ कैपिटल R इज 2r/√3। तो अगर कंसीडर करो तो बीच की लाइन अगर हटाते हैं मैक्सिमम वाली, तो शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2r/√3। आगे लिखे आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब हमें वॉल्यूम भी बताना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम पहली बार, और प्रूफ करना है हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट इज इक्वल टू 2r/√3 व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम एंड फाइंड वॉल्यूम। हमें शो करना हाइट इतना है, तो शो दैट
हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2r पर रूट 3। तो सिलेंडर की हाइट को हम लेट कर लेते हैं स्मॉल h, सिलेंडर के रेडियस को हम लेट कर लेते हैं स्मॉल r, तो डायमीटर हो गया ट्वाइस ऑफ r। मैं लिख देता हूँ लेट r बी द रेडियस and h be the height of cylinder। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। दिस इज 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अभी वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, वन इज आर एंड वन इज एच। तो इस इक्वेशन से अगर मैं आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल के यहां प्लेस कर दूं तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई 4r स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई h। तो वॉल्यूम आ गया पाई बाय 4r स्क्वायर h माइनस h का क्यूब। अब हमें इसको मैक्सिमम मिनिमम जो भी प्रूव करना हो वर्किंग सेम रहेगी। पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू पाई बाय 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालने के लिए dv बाई dh को 0 रखो, 3h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, h का स्क्वायर इज 4r स्क्वायर बाई 3। तो यहां से हम स्मॉल h का वैल्यू अगर निकालें तो वो निकलेगा 2r बाय रूट 3। Now we have to find out second order derivative. This is pi by 4, 0 minus 6h, और h already निकाल चुके। अभी जो भी रिजल्ट आएगा डजंट मैटर क्या आएगा, बट पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है। रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, hence वॉल्यूम of cylinder is maximum when height is equal to 2r by root 3। एक तो ये पार्ट प्रूफ हो गया कि जब हाइट 2r by root 3 है तो वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। अब हमें मैक्सिमम वॉल्यूम भी बताना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम क्या है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये हमने निकाला हुआ था, इसको पिक करो, इस वाले स्टेप डिफरेंशिएशन से पहले वाला स्टेप पाई बाय 4 अंदर है 4r स्क्वायर h माइनस h क्यूब। ये जो h का वैल्यू है यहाँ प्लेस कर देते हैं इस जगह पे। तो वॉल्यूम इक्वल आ गया पाई बाय 4r स्क्वायर मल्टीप्लाई 2r बाय रूट 3 माइनस 2r बाय रूट 3 की होल पावर 3। तो वॉल्यूम आ गया पाई बाय 4, दिस इज 8r क्यूब डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 8r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 रूट 3। अभी इस पूरे में से 8r क्यूब बाय रूट 3 कॉमन आ रहा है, पाई बाय 4 8r क्यूब बाय रूट 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1 बाय 3। इसे एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज 4 2 जा 8, तो दैट विल बी 2 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय रूट 3 multiply 3 minus 1 by 3, 3 minus 1 2 to the 4, this is 4 pi r cube divided by 3 root, hence the maximum volume is 4 pi r cube by 3।